Hey, what's up guys? So once again welcome back to MB Techno. So basically guys इसमें ये 8 लेक्चर है फॉर जीएसटी कोर्स। इसमें बेसिकली हमें वो चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ें सप्लाई में नहीं आती है। शेड्यूल 3 क्या बोल रहा है कि कौन सी चीज़ें सप्लाई नहीं है, नॉट फॉलोइंग सप्लाई कौन सी चीज़ें सप्लाई नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर ने सर्विस दी। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी का और मैंने मेरे एम्प्लॉयर को सर्विस दी, दैट इज़ नॉट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वी हैव इट्स लाइक अ रिलेशन ऑफ एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं मेरे एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा हूँ, मेरे बॉस को सर्विस दे रहा हूँ, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ सप्लाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अभी अगर कोर्ट आपको कोई सर्विस देता है, ठीक है, या ट्रिब्यूनल आपको कोई सर्विस देता है, सपोज कोर्ट ने आपको बोला कि ये पेपर बना के दे देता हूँ आपको या ऑर्डर देता हूँ, तो दैट इज नॉट अ सर्विसेज, इट्स अ ड्यूटी ऑफ दी एज बिन इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी होने की वजह से उनकी ड्यूटी है। ठीक है, सो ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पर आपका रिजोल्यूशन हो रहा है, ना ही कुछ वो बोलते हैं ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट सर्विसेज बाय अगर कोर्ट देता है, ठीक है, या ट्रिब्यूनल देता है, तो वो सर्विस सप्लाई में काउंट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन बाय एमपी कॉर्पोरेशन एंड लोकल बॉडीज। गवर्नमेंट की कोई भी बंदा आपको कोई भी सर्विस देता है, सपोज आपका आधार कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, ठीक है, तो ही विल नॉट चार्ज यू बिकॉज वो सर्विस आता ही नहीं, सप्लाई में आता ही नहीं, काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, अगर वो आपको दे भी दे रहा है तो सर्विस पे कुछ चार्ज नहीं करना है। जो गवर्नमेंट का जो चार्जेस है, सपोज कोई भी सपोज एग्जांपल के लीजिए पैन कार्ड बनाने के लिए वो 104 रुपये लगते हैं या 120 रुपये लगते हैं। ठीक है, सो उतना ही वो चार्ज करेगा जितना एक्चुअल प्राइस है, ही कैन नॉट चार्ज यू मोर देन दैट। ठीक है, तो सबसे पहली बात। अब फिनल एंड ब्यूरल क्या होता है, बेसिकली ये देखो, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये सर्विसेज को हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं एंड विल नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई। ठीक है, अभी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अभी देखो इसमें दो चीज़ आती है। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आता है या नहीं आता है, आपको एक्चुअली देखना चाहिए। अगर आप बिल्डर हैं तो ये आएगा, अगर आप नॉर्मली एक बंदे हैं तो उसमें उसमें नहीं आता ये। ठीक है, अगर आप मेरे खुद की एक प्रॉपर्टी और मैं मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, तो अब उसमें वो आ जाएगा सपोर्ट। बट मैं एक बिल्डर हूँ और मेरा बिजनेस ही लैंड और बिल्डिंग बेचने का है। ठीक है, सो वो सब चीज़ें उसमें आ जाएगी, मतलब टैक्स वगैरह है उसमें लग जाएगा। बट यहाँ इसलिए लोग उसने इसमें रेड मार्क किया हुआ है कि ऐसा सीन रहा तो होगा। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम इज़ नथिंग बट, मैंने जब सपोज में मेरे अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन वो होता है, सपोज मैंने मेरे फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है, वो तो कोई किसी से जीएसटी का वास्ता ही नहीं होता, वो तो मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है दोनों में से, पहली बात। दूसरी बात और कैसा है ना, जो अमाउंट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं करता है। थ्रेशोल्ड लिमिट गुड्स और सर्विसेज की क्या होती है, सर्विसेज की 40 लाख है और गुड्स के लिए 20 लाख है। बट सीन क्या है, यहाँ पे उतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता नहीं और उतना बड़ा इनकम टैक्स में भी अलाउ नहीं है। ठीक है, सो वो चीज़ें यहाँ पर आती ही नहीं, तो अल्टीमेटली एक्शनेबल क्लेम भी सप्लाई में काउंट नहीं होता है, दिमाग में रखना। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई में काउंट नहीं होता है। ठीक है, सो ये थी वो चीज़ें जो हमने सप्लाई में काउंट नहीं होती। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लो, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एग्रीगेटेड टर्नओवर वो होता है कि लाइक टोटल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई बट नॉट, दिमाग में रखना। देखो ये चारों चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। एग्रीगेटेड टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल आपने कितने, सपोज 100 रुपये का गुड्स है और उस पर जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, जीएसटी अलग करो, 100 रुपये का गुड्स। एग्जम सप्लाई, सपोज आपने कुछ गुड्स बेचा, ठीक है, जिस पर टैक्स लगा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने जितने का भी एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट पे कुछ चीज़ें एग्जाम हो जाती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जाम हो ही जाती है, तो वो वैल्यू और इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें ऐड करनी है, जीएसटी आपको ऐड नहीं करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, आपको उसका ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट मतलब मैंने सपोज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैंने गुजरात में सेल किया, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मुझे क्या ऐड नहीं करना है, क्या ऐड नहीं करना मुझे, बट नॉट टैक्सेस वैल्यू ऑन विच द RCM पेबल, द टैक्स टोटल, द SAT total will be the for all India basis each PAN number, ओके, एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। देखो इस अल्टीमेटली ये क्या बोलना चाहते हैं कि आपको अभी सपोज मैंने 100 रुपये का माल बेचा, ठीक है, 100 रुपये में से अभी मैंने सपोज मान लीजिए मैंने 118 रुपये का माल बेचा, उसमें से 100 रुपये मेरा एक्चुअल प्राइस था
और बाकी 18 रुपये GST था। तो मुझे ऐड करते वक्त सिर्फ 100 रुपये ही ऐड करना है, 18 रुपये ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं आगे क्या है, ठीक है, क्योंकि वो 18 रुपये एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होता है। इन लोगों ने पहले स्पेशली बोला गया एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या, टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई जो मैंने दूसरे स्टेट में करी है, ठीक है, एग्जाम सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लगता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, हम लोग जो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ठीक है। और क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, टैक्सेस ऐड नहीं करना है, वैल्यू ऑन विच RCM पेबल। देखो RCM क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। ऐसे भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिस पर टैक्स लगता नहीं है, बट अल्टीमेटली एज आप जैसा बायर हैं तो आपको RCM पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अभी RCM लागू हो चुका है अल्टीमेटली। तो अब आगे देखते हैं। द सेट टोटल विल बी फॉर ऑल इंडिया बेसिस फॉर ईच पैन नंबर। अभी हर एक के पैन नंबर के वाइज आपको काटना पड़ेगा, कुछ भी TDS काटते हो या GST होता है हर एक का, ठीक है, पैन नंबर वाइज। अभी सपोज आपको GST नंबर आप देखोगे ना, तो उसमें भी पैन नंबर इंक्लूड होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा GST नंबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो ये था इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड दूसरा हमने देखा कि लाइक कौन सी चीज़ें सप्लाई में काउंट नहीं होती है, ठीक है। सो विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन गुड बाय।